अगर मैं बोलूँ 1 लाख कैपिटल से सिर्फ एक महीने में 40,000 का रिलीज प्रॉफिट बिना गैम्बलिंग और बिना ओवर ट्रेडिंग, तो बिलीव करोगे? तो आज मैं पूरे जनवरी का ट्रेडिंग जर्नल दिखाने वाला हूँ जिसमें कोई भी एडिट नहीं है। 2026 में मैंने एक 1 ईयर ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है जिसमें मैं डेली ट्रेड लेता हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और टारगेट है कंसिस्टेंसी। तो ये वीडियो सिर्फ प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम समझाने के लिए है। और रूल एकदम क्लियर है, हर ट्रेड में 25% में कैपिटल यूज करता हूँ और पर ट्रेड में 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेता हूँ, और कोई भी ट्रेड मेरी 1:2 से कम में ट्रेड एग्जिट नहीं होती, और स्टॉप लॉस मेरा टोटल कैपिटल का 2 to 4% रहता है। ऐसा हमारा मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे वेरी करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जनवरी 2026 का पूरा ट्रेडिंग जर्नल। तो आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है 2026 का, जनवरी मंथ का। तो यहाँ पे आप जो भी ग्रीन दिख रहे होगे वो हमारा प्रॉफिट है, और जो हमारा रेड है वो हमारा लॉस है। तो हमने इस महीने 21 डे ट्रेड किया है, ठीक है, और जिसमें हमारे 9 हमारे ग्रीन डे हैं, 8 हमारे रेड डे हैं। तो मीन्स हमारा जो विनिंग रेस है वो 50% है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा विनिंग रेशियो जो है वो 50 to 53% है। हमारे 8 ट्रेड विन है, हमने 15 ट्रेड लिए थे जिसमें से 8 ट्रेड हमारे विन है और 7 ट्रेड लॉस में है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट, तो ये हमारा लॉस हुआ है। तो एक साथ हमारे मल्टीपल लॉस भी हो सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, फिर से हमारा प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस हुआ, फिर से प्रॉफिट हमारा 7, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ हमारा 2.6। तो हमारा कभी लॉस 5,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है, और 2,000 भी हो सकता है। तो ये मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा प्लान रहता है रिस्क और रिवार्ड। और यहाँ पे देखोगे आप 14,000 का भी हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, और इसमें हमारा लॉस एकदम फिक्स्ड है। डेली हमारा एक ट्रेड अगर लॉस में जाता है तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं, और 20% ही कैपिटल यूज करते हैं, क्योंकि एक लॉस कभी भी हमारे अकाउंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये देखोगे लास्ट में ट्रेड है हमारा, तो ये ट्रेड कभी कभी हमारा एक ट्रेड 1:5 रिस्क रिवार्ड पे भी चला जाता है, 1:4 पे भी जाता है कभी कभी, बट 1:2 से हम पहले कभी नहीं निकलते। और ये आप देखोगे कि ये मेरा वेरीफाइड P&L लिंक है, आप देख रहोगे यहाँ पे। और ये टोटल रिलीज कैपिटल मेरा यहाँ पे इस मंथ का, जनवरी मंथ का ये हुआ है। तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि हमारे लॉस जो हैं ट्रेड में वो कितने हुए हैं। देखो यहाँ पे हमारा लॉस 4,9, 5,000, 2,000, प्रॉफिट 9,000, 4,000। तो हमारे लॉस जो हैं वो बहुत छोटे हैं, और प्रॉफिट हमारे हम प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड करते हैं, डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी हमारा अनरिलीज P&L नहीं है, यहाँ पे टोटल पूरा रिलीज P&L है इस मंथ का। तो इस वीडियो का मैसेज सिंपल है, स्ट्रेटजी में कोई सीक्रेट नहीं होता। मेरा सीक्रेट सिर्फ क्या है, रिस्क मैनेजमेंट सीक्रेट है। रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया तो हम प्रॉफिट अच्छा बना सकते हैं। तो हमें रिस्क मैनेज करना है, ना कि हमें स्ट्रेटजी मैनेज करनी है, और प्रॉपर जर्नल मेंटेन करना है, क्योंकि जर्नल मेंटेन करने से ही हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं। और अगर ये हमने सेम प्रोसेस 12 मंथ यूज़ किया तो रिज़ल्ट आप खुद इमेजिन कर सकते हो। और ये जो आप ट्रेडिंग जर्नल स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वही ट्रेडिंग जर्नल वेबसाइट है जिसमें मैं डेली ट्रेड रिकॉर्ड करता हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि अभी ये 1 ईयर के लिए फ्री है। अगर आप सीरियस और डिसिप्लिन चाहिए आपको ट्रेडिंग में, और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और अपनी गलतियाँ ट्रैक करनी है, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आप 1 ईयर फ्री एक्सेस ले लो इसका। तो अब तक आपने ये मेरा जनवरी का P&L देखा है, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा आगे का प्लान, जो जिसके बेसिस पे मैं 1 ईयर चैलेंज चला रहा हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा एक दिन में नहीं बनता, वो सिस्टमेटिकली कंपाउंडिंग होता है। इसलिए मैं सिर्फ ट्रेड नहीं करता, पहले प्लान करता हूँ। तो मेरा इनिशियल कैपिटल है 1 लाख। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कंपाउंडिंग प्लान क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 1 लाख कैपिटल मैंने यूज किया है, जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, और ROI मेरा 100 टाइम्स है। और मैं कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ 20 to 25%, यहाँ पे 25% है, बट मैं 20% यूज़ करता हूँ।
और मेरा बिनिंग जो परसेंटेज है, ROI जो है मेरा पर ट्रेड ROI 45%। बिनिंग रेट में मैं लेके चल रहा हूँ 50% का। मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 10 ट्रेड अगर मैंने लिए तो 5 ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहूँगा, 5 ट्रेड में मैं लॉस में रहूँगा। और रिस्क रिवार्ड मेरा 1:2 है। ओके, और मैं ट्रेड में सिर्फ 20 डे ही ट्रेड करूँगा, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। और पर लॉट मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं 13,000 रुपये। मैं एक लॉट में 13,000 रुपये डिप्लॉय करूँगा, उससे ज़्यादा मैं डिप्लॉय नहीं करूँगा। और ये आप देखोगे यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख रहा है कि मुझे टोटल ट्रेड चाहिए 167, जिसको अचीव करने के लिए मुझे 8.4 मंथ लगने वाले हैं। ये वेरी करेगा क्योंकि कभी कभी मैं हो सकता मंथ में 20 ट्रेड ना लूँ, उससे कम ट्रेड भी हो सकते हैं। तो ये 8 to 10 मंथ भी जा सकता है। और टोटल मेरा कैपिटल रिलीज होगा 1 करोड़। तो मेरा ये टारगेट है 1 करोड़ का। बट मेरा रिस्क मैनेजमेंट यही रहेगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं इसमें कोई बिन ट्रेड 90% रेट अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 50% ही रेट डाला है क्योंकि ये रियलिस्टिक है। सब लोग इसी बिनिंग रेशियो से ट्रेड करते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी 100% प्रूफ नहीं होती, 100% वर्क नहीं करती, 50% वर्क करती है, 50% नहीं करती। और ये जो आप देख रहे हो कि कैपिटल 1 करोड़, ये कोई एक मैजिक नंबर नहीं है। ये सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही हम अचीव कर सकते हैं, डिसिप्लिन से अचीव कर सकते हैं। और डिसिप्लिन जो आएगा हमें प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल और रूल फॉलो करने से ही आएगा। और मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि मैं हर मंथ ग्रीन रहूँगा। लॉस मंथ भी आएंगे, ड्रॉडाउन आएंगे, लेकिन जब रिस्क फिक्स हो, हमारा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन हो, रिवेंज ट्रेडिंग ना हो, तब कंपाउंडिंग का काम ऑटोमेटिकली होता है। तो ये एक कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है, ना कि कोई मैजिक कैलकुलेटर है। और ये कोई एक्सेल या गैस नहीं है, ये ट्रेडिंग जर्नल वेबसाइट का पार्ट है जिसमें हम ट्रेड को रिकॉर्ड करते हैं और मिस्टेक को ट्रैक करेंगे और नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करेंगे। तो अब मैं आपको अपना कोर इंडिकेटर टूल दिखाता हूँ जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र इंडिकेटर। ये कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ ट्रेंड क्लियरिटी के लिए यूज होता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रूल नंबर 1 बाय साइड के लिए। तो रूल नंबर 1 एकदम सिंपल है। जब भी ब्रह्मास्त्र का स्लो मूविंग एवरेज ग्रीन होता है तब मेरा व्यू बाय साइड के लिए होता है। तो आप ये देख रहे होगे कि ग्रीन बैंड हमारा, जब भी ये बैंड हमारा ग्रीन में होता है तो हम बाय साइड के लिए प्लान करते हैं। और अगर हमारा ये बैंड अगर रेड में है तो हम सेल साइड के लिए प्लान करते हैं। और ये बैंड अगर हमारा फ्लैट है तो साइड पे जोन है तो हम अवॉइड करते हैं ट्रेड का। मैं अगर ये बैंड हमारा ग्रीन जोन में होता है तो मैं कभी भी सेल साइड के लिए प्लान नहीं करता हूँ। और रूल नंबर 2 है सेल साइड के लिए। अगर ये बैंड हमारा रेड में दिखता है यहाँ पे तो मैं हमेशा ट्रेड डाउन साइड के लिए आऊँगा। अगर पुल बैक भी आता है तो मैं बाय नहीं करूँगा, मैं सेल की साइड में ही प्लान करूँगा। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमें एंट्री लेनी है। इसके बेस पे आप देख रहे होगे यहाँ पे अभी ट्रेंड हमारा यहाँ पे देख रहे होगे कि ये डाउन साइड चला है ट्रेंड हमारा। तो जब भी हमारा मूविंग एवरेज रेड में होता है तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस नीचे आया हमारा तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा और इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। तो ट्रेंड और जैसे ही पुल बैक आए तो अगर हमने एंट्री ली तो हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, अपोजिट साइड के लिए नहीं करेंगे, हम डाउन साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे यहाँ पे पुल बैक आया तो भी हम बाय साइड के लिए नहीं जाएंगे। और यहाँ पे देख लोगे और वन थिंग, सेल हमेशा हमें अप साइड में ही करनी है, ऊपर की साइड में। बैंड के ऊपर अगर हमारा प्राइस होता है तो हमें सेल प्लान करना है। अगर ये बैंड रेड में है तो हमें बाय नहीं करना है। तो भी तो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। सपोज़ यहाँ पे प्राइस ऊपर गए हमारा और बैंड हमारा रेड में, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ भी कहीं अगर रेजिस्टेंस मिले तो हम सेल करेंगे। और ये यहाँ पे ग्रीन बैंड्स हो गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉटम, यहाँ पे सपोर्ट मिला हमें और सीधा हमें यहाँ पे बाय करना है।
ना कि हमें सेल करना है, क्योंकि बैंड का कलर ग्रीन हो चुका है। तो सिर्फ ये हम यही सिंपल रूल है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। अगर आपको डिटेल में अगर समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर वीडियो को प्रॉपरली देखो, क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ नए रूल ज़रूर बताता हूँ। मैं पूरे रूल समझाता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, क्यों लिया, क्योंकि खाली एक इंडिकेटर, ये सिर्फ इंडिकेटर हमें सिर्फ सिग्नल देता है, हमें ट्रेंड बताता है कि हमें बाय करना है, सेल करना है, बट डिसीजन हमें लेना होता है कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। तो प्राइस एक्शन के लिए मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली ट्रेंड लाइन या फिर रिट्रेसमेंट। तो प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन, तो ये दोनों चीज़ें हम मेरे लिए कोर है। प्राइस एक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइस एक्शन के बिना मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर प्राइस एक्शन दिखेगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ही मैं एंट्री करता हूँ।